और ये एसपी पर भी बार बार लांछन लगाते हैं। जो खुद हत्यारा हो सकता है वो दूसरे के बारे में क्या कहे। भागलपुर के बिहपुर से भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने जदयू विधायक गोपाल मंडल पर बड़ा बयान दिया है। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि जो खुद हत्यारा हो सकता है उसे दूसरे पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और गोपाल मंडल जी का कोई नया बयान थोड़े ना है। और ये एसपी पर भी बार बार लांछन लगाते हैं। जो खुद हत्यारा हो सकता है वो दूसरे के बारे में क्या कहे। प्रशासन अपना काम करती है। गोपाल मंडल के द्वारा बोला गया कि मेरा बहुत दुश्मन है, लेकिन हमको जो अपना गार्ड पे भरोसा नहीं, गार्ड अखबार पढ़ते रहता है। ये खुद दूसरे के दुश्मन है। इसका दुश्मन कौन है? गोपाल मंडल खुद दूसरे के दुश्मन है। इसका दुश्मन कौन है? दरअसल मीडिया ने जब विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से पूछा कि विधायक गोपाल मंडल एसपी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब देते हुए बिहपुर विधायक ने कहा कि जो खुद हत्यारा हो सकता है उसे दूसरे पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही जदयू के विधायक गोपाल मंडल द्वारा ये कहना कि टिकट हमारे पैकेट में है, इस पर भी बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि गोपाल मंडल खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। अभी एनडीए ने तय नहीं किया है कि भागलपुर की सीट कौन लड़ेगा और गोपाल मंडल ऐसे ही अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और क्या कुछ कहा बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, गोपाल जी का विवादित बयान कोई आज नया नहीं है और वो केवल और केवल इसलिए ये बयान देते हैं कि उनको काम कुछ करना नहीं है और वो इस तरह का बयान देकर वो पोर्टल पर न्यूज़ और प्रिंट मीडिया में बने रहना चाहते हैं। इसलिए उसके बयान का हम लोग कोई उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और रही बात टिकट का, तो वो उनका अपना मामला है, वो पार्टी तय करेगी। और पहले तो सीट ही गठबंधन में किसके साथ रहता है तो उस पर निर्णय होगा, तब ना कैंडिडेट की बात। जदयू से यहाँ भागलपुर लोकसभा में टिकट मिलता है तो क्या गोपाल ये अभी तय नहीं हुआ है ना। अभी तो पार्टी निर्णय करेगी कि कौन जदयू का सीट होगा, कौन भाजपा का। अभी उस पर मंडल हैं। अभी भैया इस पर कोई बात करना बेमानी होगी, क्योंकि सीट ही शेयरिंग नहीं हुई अभी। इस तरह का जो मतलब बयान दे रहे हैं कि पॉकेट में टिकट है, तो अब ये तो अपना मुंह में मिट्ठू बनना है। और गोपाल मंडल जी का कोई नया बयान थोड़े ना है। और ये एसपी पर भी बार बार लांछन लगाते हैं। जो खुद हत्यारा हो सकता है वो दूसरे के बारे में क्या कहे। प्रशासन अपना काम करती है। हत्यारा कोई हत्या करता है तो प्रशासन उस पर नकेल कसेगी कि ये कुछ से कुछ बयान देने से सुर्खी में बने रहने का एक हथकंडा अपना लिया है। गोपाल मंडल के द्वारा बोला गया कि मेरा बहुत दुश्मन है, लेकिन हमको जो अपना गार्ड पे भरोसा नहीं, गार्ड अखबार पढ़ते रहता है। ये खुद दूसरे के दुश्मन है। इसका दुश्मन कौन है? गोपाल मंडल खुद दूसरे के दुश्मन है। इसका दुश्मन कौन है? नगर निगम भागलपुर के आगामी बजट को लेकर नगर निगम सभागार में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में बैठक किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आज नगर आयुक्त के साथ निगम के सभी वार्ड पार्षद के साथ बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बजट में 3 मुख्य मुद्दा प्रमुखता से रखा जाएगा, जिसमें बिजली, पानी और सफाई रहेगी। महापौर ने यह भी कहा कि सभी विभागों से फाइल मंगाई जा रही है, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कहां पर कमी है, उस कमी को पूरा किया जाएगा और संसाधन बढ़ाया जाएगा ताकि शहर स्वच्छ रहे। बैठक में नगर निगम के नगर आयुक्त नितिन कुमार, उप महापौर सलाउद्दीन हसन के साथ निगम पार्षद और निगम के कर्मचारी मौजूद थे। बजट से रिलेटेड बैठक था। उस बैठक में जो मेन मुद्दा था वो सफाई से रिलेटेड था। सफाई के मुद्दे पर जो होना चाहिए वो बजट में प्रावधान सही से है कि नहीं, उसके लिए हमने पूरा डिटेल मांगा है और बोला है कि उसमें और प्रावधान लाइए ताकि हमारा शहर साफ रहे। और जो अभी बिजली की व्यवस्था है, जहाँ पोल है नहीं लग पा रहा है, तो उसके भी संसाधन को बढ़ाने के लिए कि हम निगम अपने खर्च पे अपने स्तर से वो पोल में लाइट लगाए और पानी के लिए भी ये प्रावधान हो। 3 मेन मुद्दा है शहर का, बिजली, पानी और सफाई। तो तीनों पर बजट में बढ़ोतरी करके जो भी चाहिए वो संसाधन बढ़ाएं और इसमें हम इसको और बेहतर से बेहतर बनाएं। मेरा यही सुझाव था और जितना भी क्वेरी है वो हमने मांगा है, उसका कॉपी मिल जाएगा। फिर हम लोग
इसको ले जाएंगे जनरल बॉडी में, और वहाँ पे फिर यदि सब चीज़ दुरुस्त रहता है, सब चीज़ का जितना प्रावधान हमने किया है वो सब मिल जाता है, तो फिर उसको हम लोग पास करेंगे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज ठाकुरबाड़ी के सामने कूड़े के ढेर पर एक नवजात का फेंका हुआ शव मिला। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई तो थोड़ी देर के बाद पुलिस घटना स्थल पर आई और नवजात के शव को अपने साथ ले गई। वहीं स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह घृणा करतूत कहां तक सही है, क्या ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर उप मेयर प्रत्याशी संतोष कुमार ने बताया कि यह कहीं से सही नहीं है, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पुलिस छानबीन में जुटी है और जल्द ही दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा घृणित करतूत ना करे। कि वहाँ पे एक बच्चा, नवजात बच्चा पड़ा हुआ है, जो हम लोग के लिए जो है बहुत दुखी की बात है कि समाज में इस तरह की कार्य नहीं होनी चाहिए। स्लिप भी मिला डॉक्टर का? हाँ, पता नहीं, अभी हम देखे नहीं है किस डॉक्टर का स्लिप है। ये पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। पुलिस आई थी ना? हाँ, पुलिस आई थी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आज साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम शुरू होने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जिसमें सामूहिक रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं SSP ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी बेंचों पर काम प्रारंभ हुआ। DRSA के सचिव उमेश प्रसाद ने कहा कि आज का यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसके बाद 11 मई, 14 सितंबर और फिर 14 दिसंबर को यह आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में 19 बेंच, नौगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 1 बेंच, कुल 25 बेंच पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें 7500 केसों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही 31,000 बैंक के केस भी इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी के भी मामले की सुनवाई की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी तरह 2 पक्षों में किसी तरह का मतभेद हो तो उसे बिना केस किए समाप्त करना चाहिए। इससे दोनों पक्षों के लोग मन से भी शांत रहेंगे और आर्थिक रूप से भी परेशानियां नहीं होंगी। केस होने से दोनों पक्षों को काफी परेशानियां होती हैं, इससे बचना चाहिए। देखिए, आज तो राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें हम लोग हजारों केसों को हम लोगों ने टेकअप किया है, लोगों को नोटिस भिजवाया है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, वो मन में भेद के कारण से हो रहे हैं। छोटा सा मन में अंतर हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हो गया। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि वो मन का भेद है उसको तुरंत समाप्त करें, ताकि वो केस के रूप में तब्दील नहीं हो
और यदि केस के रूप में तब्दील हो गया है तो छोटे से अंतर को समाप्त करें, ताकि वो केस समाप्त हो, वो सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, पूरा समाज सुखी रहे, और बड़ी बात उनकी राशि बचे। क्योंकि यदि कोर्ट में आते हैं और हाजिरी लगाते हैं, वकील साहब हैं, उनको पे करना है, उनका आने जाने का वो भाड़ा लगता है, उसके बाद उनकी मजदूरी समाप्त होती है। ये सारे पैसों को यदि वो जोड़ेंगे तो एक केस में हजारों रुपए हमारी जनता खर्च कर रही है। मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें। दूसरा, ये सरकार की व्यवस्था है पंचायती राज सिस्टम में कि ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ सरपंच हैं, न्याय सचिव हैं, कचहरी सचिव हैं। वो व्यवस्था है, यदि छोटे मोटे वाद हैं तो उस ग्राम कचहरी में लाएं, ताकि वहाँ यदि वाद समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पे केस लोड कम होगा। तो हमारे जितने भी न्यायिक पदाधिकारीगण हैं, उन्हें जो बड़े केस हैं उनके डिस्पोजल में उनको सुविधा मिलेगी, वो अच्छा समय दे पाएंगे और उनका निस्तारण बेहतर तरीके से होगा। तो मैं आम जनता से पुनः अपील करूंगा कि मन के भेद को समाप्त करें और लोक अदालत में जितने सुलहनीय वाद हैं उसमें वो अपीयर हों और सुलह करें और खुश रहें, अपनी राशि को बचाएं और अपना रोजगार बढ़ाएं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत से निश्चित रूप से लोगों के अंदर मामले को सुलह से और समझौते के आधार पर निपटाने की प्रेरणा मिलेगी। जन जन तक इसका प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक रूप से। देखिए, हम लोगों ने करीब 8,000 वादों में करीब 30-35 हज़ार लोगों को नोटिस इशू किया। 8,000 केसेज को हम लोग टारगेट किए हैं। अब अधिकतम प्रयास हो रहा है, इसमें से कितने केसेज जो है वो सुलह के आधार पर निपट सकते हैं, ये आगे देखना होगा। कुल बेंच भागलपुर में 19 है यहाँ के लिए, और भागलपुर सदर के लिए, और नौगछिया में 5 है और 1 कहलगांव में। भागलपुर की समीक्षा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का आयोजन किया गया। आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावा कई महिला पदाधिकारी उपस्थित थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर दर्जनों आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम एवं कई विभाग की महिलाएं जो अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य की हैं, उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि कल यानी 8 मार्च को शिवरात्रि थी और लगभग सभी महिलाएं फास्टिंग में थी, जिसके चलते यह कार्यक्रम आज 9 मार्च को आयोजित किया गया। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, उन्हें हर क्षेत्र में बराबर का सम्मान भी मिल रहा है। इसको लेकर आज समीक्षा भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया और अपने क्षेत्र में बेहतर करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम कल आयोजित किया जाना था, परंतु हमारी अधिकतर महिलाएं महाशिवरात्रि को लेकर के फास्टिंग पे थी। उसी दिवस को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है और कई महिलाओं ने, कई लड़कियों ने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित भी किया गया है एवं उनके शक्ति का उन्हें एहसास कराया गया। आप जान रहे हैं कि अभी महिला सशक्तिकरण का दौर है। पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचित सदस्य हुए हैं, करीब 50% तो आरक्षण है एवं 5 से 7% अधिक महिलाओं ने जीत प्राप्त करके इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया है। और सरकार ने जो रोजगार व्यवस्था है, रोजगार में भी एक रिजर्वेशन दिया है, जिसके कारण से करीब 40% से अधिक महिलाएं विभिन्न नौकरियों में अब आ रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का दौर जारी है और सभी अच्छा काम करने वाली जो हमारी महिलाएं थी, सभी को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां जिला अतिथि गृह के हॉल में विभागीय समीक्षा की गई। साथ ही संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि भागलपुर जिला अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा भागलपुर जिला में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 4,20,65,508 मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसका भुगतान किसानों के खातों में किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना अंतर्गत पैक्सो को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसका कुल मूल्य 7,30,00,000 रुपए है। गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 1000 मैट्रिक टन का 3, 500 मैट्रिक टन का 5 एवं 200 मैट्रिक टन का 75 गोदाम, कुल 83 गोदाम का निर्माण किया गया है एवं 11 गोदाम निर्माणाधीन है। कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत किसानों को 10 रुपए प्रति पौधा सुरक्षित राशि लेकर पौधे उपलब्ध कराई जाती है एवं 3 वर्ष के पश्चात सुरक्षित राशि सहित 70 रुपए जीवित पौधे पर दी जाती है। इस वर्ष इस योजना में 66,557 पौधे किसानों के द्वारा लगाए गए हैं। यह योजना किसानों को कृषि के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सहायक होती है। इस योजना से जिले के कई किसान लाभान्वित हुए हैं। हम लोगों ने जब यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय हमारा था,
पहले कृषि कॉलेज हुआ करता था। हम सरकार में जब आए तो बिहार में हम लोगों ने समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, याद कीजिए, नंबर 1। सेकंड हम लोगों ने सबौर यूनिवर्सिटी नहीं था, कॉलेज था, उसको हमने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, काम हुआ जा करके। अब रही बात कतरनी चावल, यहाँ का मतलब जर्दालू आम, और हमने लीची और पान को ये टैग दिलवाया। मैं कृषि मंत्री था और बिल्डिंग आप याद कर, सब लोग याद कर लीजिए, बिल्डिंग जो था अधूरा पड़ा हुआ था, मामला फर्स्ट विजिलेंस में गया था, सारे अधिकारी डर गए थे, याद होगा, सब खंभे निकले हुए थे, जंग लग रहे थे, और मैं लग करके, और संभव काम था, कोई नहीं, CBI के मामला आ जाता है, डर जाते लोग हैं, विजिलेंस क्या दिक्कत होगी। और मैं 1 साल के अंदर में, तो प्रमाण है, 1 साल के अंदर में हम कृषि मंत्री रहते रहते बिल्डिंग को हमने फाइनल करा दिया, है ना जानकारी, और संभव काम था। अब जब आते थे पत्रकार कहते थे कि सर कब होगा, क्या करेगा, सो अंत में कहा अधिकारियों को डरो मत, रास्ता निकालो। और उस समय जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर थे उनसे हमने कहा क्या बैठक कराइए, जो दोषी पर कार्रवाई कीजिए, ये तो काम रुकना अच्छी बात है नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे दिया छोटी सी बात को लेकर, बिल्डिंग हमारा पेंडिंग था। महिला दिवस को लेकर भागलपुर के दीपनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा के पूर्व सांसद कहकशा परवीन, नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बिहपुर के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, समाज सेवी कमल जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों की तरह एक से एक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसमें प्रसाल में बैठे लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों के हौसलों को बढ़ाया। इस मौके पर सम्मानित अतिथियों की तरह महिला शिक्षक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड स्थित भिट्टी गांव में जोड़ा महादेव मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय दंगल शुरू हो गया। अखाड़े में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, झारखंड के एक से बढ़कर एक पहलवान अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं। कुश्ती का यह मनोरम दृश्य अंग्रेज के समय से हो रहा है। भिट्टी का शिवरात्रि मेला का इतिहास बहुत पुराना है। मेला अध्यक्ष ने बताया कि अंग्रेज शासनकाल के समय RR दिवाकर जिलाधिकारी थे, उन्हीं के समय कुश्ती का लाइसेंस निर्गत किया गया था। तब से यह परंपरा अनवरत चलती आ रही है। वहीं युवाओं से अपील किया कि आप भी अपनी सेहत बनाएं और कुश्ती के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाएं। इस महादंगल के मौके पर सबौर थाना पुलिस व जनप्रतिनिधि व हजारों ग्रामीण मेला की शोभा बढ़ाते नजर आए। दो दिवसीय ये दंगल है। 7 राज्य से यहाँ पहलवान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से और बिहार झारखंड के रहेंगे। जम्मू कश्मीर से भी पहलवान आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन दंगल होता है यहाँ पे, बहुत सुंदर दंगल होता है और इलाके के आसपास के बहुत से लोग आते हैं इस दंगल का लुत्फ उठाने के लिए। हाँ, हर साल ये मेला लगता है। ये मेला पूर्वजों का लगाया हुआ अंग्रेज टाइम का ये मेला है। ये उस अखाड़ा जो है कुश्ती का, ये अंग्रेज के टाइम में ही ये कुश्ती का लाइसेंस मिला था। उस समय RR दिवाकर DM हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा लाइसेंस निर्गत कराया गया था। महाशिवरात्रि को लेकर शहर के विभिन्न शिवालयों से गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। बारात के स्वागत में शहर उमड़ पड़ा। वहीं शहर के अलीगंज स्थित राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में भी बड़े धूमधाम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी पूजा समिति के सचिव संतोष शाह ने बताया कि यहाँ पर 1988 से लगातार बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है और संध्या में शिव बारात निकाली जाती है। रात्रि में शिव विवाह के पूर्व भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर अध्यक्ष सिद्धार्थ शाह, कोषाध्यक्ष परशुराम शाह सहित स्थानीय कई लोग पूजा को सफल बनाने में लगे रहे। आज श्री 108 राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी अलीगंज में जो है हम लोग यहाँ शिव बारात निकलवा रहे हैं और बहुत भव्य ढंग से इसको निकलवाते हैं। इस कार्यक्रम में जो है हजारों लोग भाग लेते हैं और करीब 10,000 लोगों का हम लोग का भंडारा होता है और समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे जुटते हैं
और हम लोग शिव जी का बारात बड़ी धूमधाम से निकालते हैं और पर्व मनाते हैं। कितना साल है ये बहुत वर्षों से चलते हुए आ रहा हुआ, 1988 से लगभग ये चल रहा है। काफ़ी संख्या में भीड़ होता है यहाँ? काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है और आप देख रहे होंगे कि 10,000 लोग से प्लस लोग आते हैं यहाँ प्रसाद को ग्रहण करते हैं।